हकल्याह के पुत्र निम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शुशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरी एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैं उनसे उन बचे हुए यहूदों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, अर्थात उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम करने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाकर और आंखें खोल रख कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इज़राइली के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोग ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। इस वचन की विधि सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितिर बितिर करूँगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं मानो तो उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर से में भी हो तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसमें मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाहू था। अर्थछत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यह तो मन ही मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। अब मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरा रहे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगरों को भेज, ताकि मैं वहाँ उसे बनाऊं। तब राजा ने उसके पास रानी भी बैठाई थी। मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? तब राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए उस समय नियुक्त किया हुआ। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए आशय की चिट्ठियाँ मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुँचूँ तब तक मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें, और सरकारी जंगल के रखवाले आपास के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूं लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठी दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे, यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। हुरोनी संबलत और तोबियाह नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब मैं यरूशलेम में पहुंच गया तब वह 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े
पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरा मन में क्या उपजाया है। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी हुई शहर पनाह और जले फाटक को देखा। तब मैंने आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने की कोई स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहर पनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हकीम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदी को कुछ बताया और न याजकों को, न साइयों और न हकीमों और न दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई है और राजा ने मुझ से क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने न इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। यह सुनकर हुरानी संभल्लात और तोबियाह नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नामक एक अरबी जो ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या करते रहते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मरक है। तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हम्मेया नामक गुम्मट तक, वरन हन्नेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहर पनाह की प्रतिष्ठा की। उससे आगे यहीरो के मनुष्यों ने बनाया और इनसे आगे इमरी के पुत्र जक्कूर ने बनाया। फिर मछली फाटक को हसन्ना के बेटे ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियाँ लगाई और उनके पल्ले ताले और भेड़े लगाए। उनसे आगे मरेमोत ने जो हक्कोस का पोता और उरियाह का पुत्र था मरम्मत की। इनसे आगे मसुल्लाम ने जो मसेजेबेल का पोता और बरक्याह का पुत्र था मरम्मत की। इससे आगे बाना के पुत्र सदोक ने मरम्मत की। इनसे आगे तकोइयों के ने मरम्मत की, परंतु उनके साइसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। फिर पुराने फाटक की मरम्मत पसेह के पुत्र योयादा और बसोयादा के पुत्र मसुल्लाम ने की। उन्होंने उसकी कड़ियाँ लगाई और उसके पल्ले ताले और भेड़े लगाए। उनसे आगे गिबोनी मलत्याह और मेरोनोती यदोन ने और गिबोन और मिस्पा के पुत्र ने महानद के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उसने आगे हहया के पुत्र उज्जैल ने और अन्य सुनारों ने मरम्मत की। इससे आगे हनन्याह ने जो गंधियों के समाज का था मरम्मत की और उन्होंने चौड़ी शहरपनाह तक यरूशलेम को दृढ़ किया। उनसे आगे हूर के पुत्र रपयाह ने जो यरूशलेम के आधे जिले का हकीम था मरम्मत की। उनसे आगे हरुमप के पुत्र यादायाह ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की और इससे आगे हसबन्याह के पुत्र हत्तूश ने मरम्मत की। हरीम के पुत्र मलिक्याह और पहतोमाब के पुत्र हसबूब ने एक और भाग की और भट्टों के गुम्मट की मरम्मत की। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हकीम हल्लोएश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियां समेत मरम्मत की। तराई के फाटक की मरम्मत हनून और जनोह के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए और 1000 हाथ की शहरपनाह को भी अर्थात कूड़ा फाटक बनाया। कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब का पुत्र
मलिक्याह ने की, जो बेतकेरेम के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। सोता फाटक की मरम्मत कुलहोज के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हकीम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास शिलाह नामक कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर के उतारने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद अजबूक के पुत्र नम्याह ने, जो बितसूर के आधे जिले का हकीम था, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पुखारे तक, वरन वीरों के घर तक भी मरम्मत की। इसके बाद बनी के पुत्र रहूम ने कितने लेवी समेत मरम्मत की। इससे आगे कीला के आधे जिले के हकीम हजब्याह ने अपने जिले की ओर से मरम्मत की। इसके बाद उसने भाइयों समेत कीला के आधे जिले के हकीम हेनादाद के पुत्र बव्वे के मरम्मत की। उससे आगे एक और भाग की मरम्मत, जो शहर पनाह के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढ़ाई के सामने है, यीशु के पुत्र हेजेर ने की, जो मिस्पा का हकीम था। फिर एक और भाग की, अर्थात उसी मोड़ से ले एल्याशीब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत जब्बै के पुत्र बारूक ने तन मन से की। इसके बाद एक और भाग की, अर्थात एल्याशीब के घर के द्वार से ले उसी के घर के सिरे तक की मरम्मत मरेमोत ने की, जो हक्कोत का पोता और उरियाह का पुत्र था। उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। उसके बाद बिन्यामीन हशूब के अपने घर के सामने मरम्मत की। इसके बाद हज्याह ने मसयाह का पुत्र और अनान्याह का पोता अपने घर के पास मरम्मत की। तब एक और भाग भी, अर्थात अजह्याह के घर से लेकर शहर पनाह के मोड़ तक, वरन उसके कोने तक की मरम्मत हेनादद के पुत्र बिस्त्रोई ने की। फिर उसी मोड़ के सामने जो ऊंचा गुम्मट राजभवन के बाहर निकला हुआ बंदीगृह के आंगन के पास था, उसके सामने ऊजै के पुत्र पलाल ने मरम्मत की। इसके बाद परोस के पुत्र पदयाह ने मरम्मत की। नतीन तो ओपेल में पूरब की ओर जलजलाहट के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते थे। पदयाह के बाद तकोइयों ने एक और भाग की मरम्मत की, और जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मट के सामने और ओबेल की शहर पनाह तक हैं। फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। इसके बाद इस्मेर के पुत्र सदोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की, और सब पूर्वी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र शम्याह के मरम्मत की। इसके बाद सिलम्याह के पुत्र हनन्याह और सलाप के छठवें पुत्र हनून ने एक और भाग की मरम्मत की। जब ब्रक्याह के पुत्र मसुल्लाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की, उसने बाद मलिक्याह ने, जो सुनार था, नतीनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सामने और कोनों के कोठों तक मरम्मत की, और कोनों वाले कोठों से लेकर भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की। जब संबल्लात ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, तब उनसे बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के शोमरोन की सेना के सामने यूँ कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जाले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे के बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तो बियाह था, और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उसकी बनाई हुई पत्थरों की शहरपनाह को तोड़ डालेगा। और हमारे परमेश्वर सुन लें कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में
लुटवा दे। उनका अधर्म तो ना ढांप और ना उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहर पनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने शहर पनाह को बनाया और सारी शहर पनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। जब संबल्लात और तुबियाह और अरबियों, अमोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहर पनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन की गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। परंतु हम लोग ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुओं ठहरा दिए। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वाले का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहर पनाह हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब हम उनके बीच में ना पहुँचे और उनके घात करने वा काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुम को हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियाँ और धनुष देकर शहर पनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिए। तब मैं देख कर उठा और सईसों और हकीमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी के स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों को घेर के लिए युद्ध करना। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहर पनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियाँ, तलवारें, धनुष और झिल्लमों को धारण किए रहते थे, और यहूदा के सारे घराने के पीछे हकीम रहा करते थे। शहर पनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने सईसों, हकीमों और सब लोगों से कहा, काम तो बढ़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहर पनाह पर अलग अलग और दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठा हो जाना। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी ओर से लड़ेगा। यूँ हम काम में लगे रहें और उनमें आधे पांव फटने से तारों के निकलने तक बर्छियाँ लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, और वे रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहें। इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। तब लोग और उसकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उन्हें खाकर जीवित रहें। कुछ कहते थे, हम अपने खेतों, दाख की बारियां और घरों की महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ कहते हैं, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर हमारे और उनके बच्चों एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरे के हाथ पड़ी हैं। यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने
सईसों और हकीमों और घुड़कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने अपने विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा, हम लोग ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम लेकर छुड़ाया है। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहें और ना कह सकें। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना ना चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जातियों हैं वे हमारी नामधराई ना करें? मैं भी अपने मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम उसका ब्याज छोड़ दें। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया अन्न और दाखमधु और टटका तेल तुम उनसे लेते हो उनका 100वां भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे। जैसा तू कहता है वैसे ही हम करेंगे। तब मैंने याजक को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इस वचन के अनुसार करेंगे। फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इस रीति से जो कोई इस वचन को पूरा ना करे उसको परमेश्वर झाड़ कर उनका घर और कमाई हुई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थशस्त्र के 20वें वर्ष से लेके उनके 20वें वर्ष तक 12 वर्ष और मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और उनके साथ 40 शकेल चांदी लेते, वरन उनके सेवक की प्रजा के अनुसार अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहर पनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोग ने कुछ भूमि मोल ना ली, और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहाँ इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी प्रजा मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हकीम और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे, जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया हुआ जाता था। वह एक बैल, 6 अच्छी अच्छी भेड़ें और बकरियां थीं, और मेरे लिए चिड़ियाँ भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था। तो भी मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। जब संबालत तोबियाह और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहर पनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले ना लगा चुका था, तो भी शहर पनाह में कोई दरार ना रह गई थी। तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूत से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वह नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से मैं काम क्यों बंद रहे। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसे ही बात कहला भेजी, और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। जब 5वीं बार संबुलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यूं लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है कि गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहर पनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसे ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उनके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसे तो कुछ भी नहीं है हुआ।
तू ये बातें अपने मन में गढ़ता है। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते हैं कि उनके हाथ ढीले पड़ें और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। फिर मैं यशमा याह के घर में गया, जो दल्याह का पुत्र और महतबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग मुझे घात करने को आएंगे। रात ही को वे मुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे मैं नहीं जानता। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का पालन कर कर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबियाह और संबलत ने अब उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसे ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सकें। हे मेरे परमेश्वर, तोबियाह, संबलत और नुहात नबी और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे कामों की सुधि रख। एलुलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जातियाँ डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। उन दिनों में भी यहूदी राइस और तोबियाह के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वह आराह के पुत्र शकम्याह का दामाद था और उसके पुत्र यहोआहान ने बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम की बेटी से विवाह कर लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उनका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। वे मेरे सुनते उनके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बात भी उनको सुनाया करते थे। तोबियाह मुझे डराने के लिए चिट्ठियाँ भेजा करता था।